नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल 2024 के जो एडमिट कार्ड से संबंधित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो आदेश दिया गया है, उस आदेश के बारे में आपको बताते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, किस तिथि को आपका एडमिट कार्ड जारी होगा और किस प्रकार से जो बदलाव किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के परीक्षा संबंधी नियमों में, तो आपको बताते हैं। लिए चलते हैं राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के उसी आदेश पे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख पा रहे हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 18/9/24 को ये जो विज्ञापन है ये जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 10/24 क्रमांक 31 दिनांक 6/8/24 के द्वारा समान पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक स्तर 2024 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे तथा विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम पत्र क्रमांक 433 दिनांक 9/9/24 को प्रेस नोट द्वारा जारी किया गया था। इसमें इस प्रकार से दिया गया समान पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक स्तर 2024 27/9/24 को शुक्रवार प्रातः 9 बजे से मध्य है 12 बजे तक यह फर्स्ट चरण रहेगा, प्रथम चरण रहेगा। दूसरी जो पारी है वो 3 बजे से 6 बजे तक के बीच में रहने वाली है। इसी प्रकार से 28/9/24 को आपकी परीक्षा 9 बजे से 12 बजे तक तृतीय चरण की और चतुर्थ चरण की 3 बजे से 6 बजे तक 28/9/24 को रहेगी। आगे इसमें बताया गया है परीक्षार्थियों को ई प्रवेश हेतु जो दिशा निर्देश है वो इस प्रकार है। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। उक्त परीक्षा के ई प्रवेश पत्र दिनांक अभ्यर्थी दिनांक 19/9/24 को शाम 6 बजे से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यर्थी अपने प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र वेबसाइट www.recruitment.rajasthan.gov.in से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करने के लिए इस प्रकार से जो सर्वर अगर धीमी गति से कार्य करता है तो उसके लिए आप इस प्रकार से अपना जो यूआरएल है वो लगा के आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो अपना एप्लीकेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि से आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इसी प्रकार से जो इसमें जो दिया गया परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प गोले दिए जाएंगे। पहले 4 विकल्प बोला ए बी सी डी उपयुक्त उत्तर से संबंधित अथवा 5वां विकल्प होगा अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा। अगर आप कोई प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ई जो गोला है उसको आपको ब्लैक होल करना रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। अभ्यर्थी को OMR पत्र उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु ए बी सी या डी अर्थात पहले 4 में से केवल एक विकल्प गोला नीले बॉल पॉइंट से घेरा कर भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वां विकल्प डी को घेरा करना होगा। इस बात को आप ध्यान में रखना है आपको कि अगर आप कोई प्रश्न नहीं करते हैं और अगर आप गोला काला ई नहीं करते हैं तो आपका 1/3 जो आपका अंक है वो काट लिया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको परीक्षा के समय अपनी ओमार सीट जो है उसके अंदर जो गोला है उसको अच्छी तरह से आपको ब्लैक करना है। इस बात का आप ध्यान रखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प गोला भरा है या नहीं ये सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा के समाप्त होने के पश्चात भी आपको 10 मिनट का अंतिम जो टाइम है वो दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी से फेस रिकॉग्निशन हो जाने एवं सतर्कता दल द्वारा जांच के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। इसी प्रकार से परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की जो घड़ी वगैरह है कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह जो है वो आपको नहीं लेके जाना है। आप अपनी सावधानी के अनुसार ही अपने परीक्षा केंद्र पर पहुँचे। किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई भी वस्तु आप ना ले जाएं जिससे परीक्षा से संबंधित आपको परेशानी हो। इस बात का आप ध्यान रखें। अपने ड्रेस कोड का आप ध्यान रखें। आप साधारण जो कपड़े हैं उनमें आप अपनी एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि जो विभाग द्वारा जो परिस्थितियां जो बताई गई हैं उन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार से आप अगर किसी कैंडिडेट्स का अगर कोई एडमिट कार्ड से संबंधित कोई इश्यू रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका जो कमेंट रहेगा उसका यथाशीघ्र जवाब दिया जाएगा। इसी प्रकार की ऐसी कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। तो और ये जो स्क्राइब यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है। इसके लिए आप स्क्राइब के लिए आप अपना जो आवेदन है वो आप भर सकते हैं।
इसमें नीचे इसमें दिया हुआ है जिस प्रकार से इसमें योग्यता वगैरह दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।